मछली पालन सबसे अच्छा उद्योग इसलिए भी माना जाता है कि इसमें कम समय में अधिक अधिक फायदा हमको मिलता है। कि मछली को सबसे ज़्यादा चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा में इंसान की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको मृदुभाषी ऑलवेज बिल्कुल पोलाइट बनना होगा और समाज में अपनी साख स्थापित करनी होगी। आप जिस समाज में हैं उस समाज में अपनी पहचान बनाइए ताकि आपके कोई दुश्मन ना हो। सबसे ज़्यादा सुरक्षा हम लोगों को इंसान से करनी है, उसके बाद उसमें होने वाली बीमारियों से, उसके बाद उसे सांप से करनी है, क्योंकि सांप हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है और तालाब में तो सांप रहेगा ही, वो उसका भी घर है। तो दोनों में कैसे सामंजस्य बैठाएं, इसके लिए हमको आपको सोचने की आवश्यकता है कि मछली तालाब के किनारे में करंट जाल भी लगा देने से कोई सांप का प्रवेश उसमें जब होगा तो उसी जाल में उलझ कर वो मर जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम ईयरलिंग डालते हैं जिसकी लंबाई 4 इंच 4.5 इंच होती है, उसमें किसी का भी असुरक्षा की बात नहीं हो सकती है सिवाय बीमारी के, क्योंकि उसको कोई भी तरह का सांप, बत्तख या कोई भी दूसरा जानवर नहीं पकड़ ही नहीं पाएगा, इतना तेज हो जाता है। और 3 महीना के अंदर में वो आधा किलो का हो जाता है। तो किसान भाई, सबसे अच्छा है कि आप ईयरलिंग तैयार करें अपने ही तालाब में और उसी को एक रेशियो में बनाकर हम उस तालाब में, बड़े तालाब में डालें और 3 से 4 महीने के अंदर उस क्रॉप को काट लें। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। और मछलियों को सुरक्षा पहुंचाने के लिए हम उसके हर वीक में जब हम उसको निकाल के देखें कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। पहली बात, पिछले सप्ताह में इस मछली की लंबाई क्या थी और आज क्या है, पिछले सप्ताह में क्या वजन था और आज क्या वजन है। जब तक हम इस रेशियो को नहीं स्टडी करेंगे तब तक हम एक जो रिजल्ट का उम्मीद करते हैं कि मत्स्य से हमको ये फ़ायदा होगा, वो नहीं होगा और उससे चलते हम लोग डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। आप अपने गांव में जो तालाब करते हैं, एक आदमी को बकरी पे दे दिया, एक आदमी को बत्तख पे दे दिया, एक आदमी को गाय पे दे दिया, एक आदमी मछली को, वही तीनों आदमी आपका मछली देख देगा और किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कम पैसे में अच्छा आपको फ़ायदा हो, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और तन मन धन से काम कीजिए, आपका प्रोग्रेस रुक नहीं सकता है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपने आँख और कान दोनों को खोल के रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब प्रकृति पर हम और आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्लाइमेट बहुत गंदी तरह से चेंज कर रहा है, इसलिए किसान भाई, मछली के तालाब को बनाते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि बाहर का पानी नहीं तोड़ दे उस बांध को, उस आपके तालाब के मेढ़ को। तालाब के मेढ़ की सुरक्षा सबसे बड़ी जवाबदेही हमारी होगी। कृपया उस पर आप ध्यान देंगे। मछलियों को पालने में अलग अलग तरह का घाव होता है। घाव होने का कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि वो प्रदूषित पानी में रहने की वजह से ही उसको घाव की संभावना बढ़ती है। तो किसान भाई, जब हम उसके घर को साफ रखेंगे तो उसमें आप निश्चिंत रहेंगे कि किसी तरह की बीमारी नहीं हो सकती है। जल में ऑक्सीजन की कमी होने के बाद भी मछलियों का जीना मुश्किल हो जाता है, तो उसका अलग इंडिकेशन है। जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी, मछलियाँ ऊपर तालाब में आकर तालाब के ऊपर तैरने लगेंगी, उछलना शुरू कर देंगी। बहुत बार आप देखेंगे किसान भाई कि आपकी मछलियाँ तालाब के किनारे मेड़ से रद्दे रगड़ रही हैं अपना। तो ये तमाम बीमारी के लक्षण हैं और इनसे दूर करने के लिए आपको उसके पानी के रखरखाव को बिल्कुल साफ रखना होगा। मेरे विचार से प्रति एकड़ 1 क्विंटल चूने का इस्तेमाल हमको करना ही है, बीमारी हो अथवा नहीं हो। जब तक आप सुरक्षा प्रिकॉशन नहीं लेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, तब तक मछली का रखरखाव सही नहीं हो सकता है और मछलियों को बीमारी का कारण वो बन सकता है। तो आप उसके घर को साफ रखें, मछली में बीमारी नहीं होगी। और अगर होती है उस समय में तो उस मछली को तुरंत उस तालाब से बाहर निकाला जाए और उसको लेकर के मत्स्य पालन विभाग में जाना, क्योंकि बिना मछली को देखे हुए उसके बारे में कुछ भी कह देना यहाँ से वो उचित नहीं होगा। उसके यहाँ मत्स्य विभाग है, मत्स्य विभाग बहुत ध्यान दे रही है किसान भाइयों पर। हम किसान भाइयों के पर यह निर्भर करता है कि इस विभाग से, सरकारी योजनाओं से कितना लाभ लेकर उससे समाज को एक राह दिखाएं, ताकि आने वाला समाज, जो आज बेरोजगारी की बात होती है, उसमें कमी आएगी और अच्छा फसल मिलेगा हमको।